अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रमा एंड वेलकम टू माय चैनल। हम काम भी करें और हमें हमारी मेहनत भी ना मिले। हम काम भी करके दें, सारी मेहनत भी हम करें और हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़े। हम मेहनत करते रह जाएं लेकिन कमीशन के नाम पर हमें पेमेंट करनी पड़ती है किसी दूसरे को। हम जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी सीख के अपनी एक्सपर्टी, अपना एक्सपीरियंस लगा लें, लेकिन दूसरे लोग हमारे नाम पे किसी और से पैसे लेके उसमें से अपना हिस्सा काट के थोड़ा सा हमें देते हैं। ये तो नाइंसाफी है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट भी ना हो, कोई कमीशन फी भी ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका जिससे इस्तेमाल करने के बाद आप पूरी उम्र घर में बैठे आराम से कमा सकते हो और हर गुजरते दिन के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी कीमत भी बढ़ती जाएगी, आपकी प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ लगे बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो बगैर टाइम जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही आजकल फेमस है, फ्रीलांसिंग है, जिसके लिए आप जिस किस्म की भी आपके पास एक्सपर्टी है, चाहे राइटिंग की है, चाहे कंटेंट राइटिंग कर लेते हो, चाहे ट्रांसलेशन कर लेते हो, वीडियोग्राफी की है, या फिर किसी भी किस्म की डाटा एंट्री की है, कॉपी पेस्टिंग की है, टाइपिंग की है, जो भी आपके पास एक्सपर्टीज है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो जी हाँ, वो चीज है फाइवर। फाइवर पर आज मैं आपको अकाउंट बनाना बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बहुत ही आसानी से बगैर किसी को कोर्स के नाम पर 15-20 हज़ार दिए आराम से अपना अकाउंट बना के अपना काम शुरू कर लेते हो। फाइवर की बेस्ट चीज ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इसको इस्तेमाल करते हुए अर्निंग कर सकते हो। तो चलो अकाउंट बनाना बताती हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये अकाउंट बनाना बताऊंगी जी लैपटॉप पे, क्योंकि उसमें जरा बड़ी स्क्रीन होती है तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। लेकिन आप इसको मोबाइल पर भी कर सकते हो। मोबाइल पर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जाके आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे करना होगा और फिर आपका मोबाइल ऐसे ही काम करेगा जैसे कि लैपटॉप में आप काम करते हो। सारी स्टेप्स वही होंगी, हर चीज वही होगी, किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो जी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपने google.com खोलना है और फिर यहाँ पर आपने लिखना है फाइवर, FIVERR आप लिखेंगे। और ये जो आपको पहला नज़र आ रहा है ना fiver.com, तो आपने इस पे प्रेस करना है और ये आपके सामने खुल जाएगा जी इसका होम पेज। उसके बाद ये साथ ही आपको कहेंगे कि अकाउंट क्रिएट करें, लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर आप नीचे जाएं तो आप देखें कि ये किस तरह की पॉपुलर सर्विसेज हैं, यानी जो जिस पे ज़्यादा काम हो रहा है। लोगो डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस, वॉइस ओवर, यानी कि मुंह भी नहीं दिखाना और आप वॉइस कर सकते हैं, वीडियो एक्सप्लेनर। तो उससे भी थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से इसमें काम कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को राइटिंग का शौक़ है, ट्रांसलेशन का शौक़ है, वीडियो एडिटिंग का शौक़ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ है, या फिर आपको बिज़नेस की कोई नॉलेज है, लाइफस्टाइल के ऊपर आप कर सकते हैं काम, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सी ज़्यादा फील्ड्स हैं जो कि इनमें फाइवर पर रहते हुए आप काम कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि अपना अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट लाइन में बिकम अ सेलर पर हम जाते हैं और यहाँ पर फिर हम बिकम अ सेलर को प्रेस कर लेंगे। अब हम अपना अकाउंट बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिया है कि या तो आप गूगल के साथ कंटिन्यू करो, यानी कि अगर आपका जीमेल अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है तो आप कंटिन्यू विद गूगल पे प्रेस कर सकते हो, या फिर आप कंटिन्यू विद ईमेल, अगर आपका याहू पर, जीमेल पर या कहीं पर भी आपका अकाउंट है वहाँ पर, तो हम उसके थ्रू जाने लगे हैं। तो सबसे पहले तो मैं डाल लेती हूँ जी अपना ईमेल। फिर से बता रही हूँ, ईमेल कोई भी हो सकता है, जीमेल का हो सकता है, याहू का हो सकता है, ज़्यादातर लोगों का आजकल वैसे ही जीमेल का है। तो मेरा है जी इरम असलम ऑफिशियल, वो पहले मैं डाल लेती हूँ। फिर बारी आती है पासवर्ड की। पासवर्ड के लिए देखिए उन्होंने 4 शर्तें दी हैं। एक तो ये है कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा या कम से कम 8 कैरेक्टर का हो, या दूसरी शर्त ये है कि अपर केस लेटर हो, यानी कि जिसको आप कहते हैं जी कैपिटल अल्फ़ाबेट, वो होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि लोअर केस यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट, और उसके अलावा इसमें 3 नंबर, इसमें 1 नंबर ज़रूर होना चाहिए। तो वो सारी शराइत जब मैंने पूरी की हैं तो उन्होंने मेरा पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने कहा कि भाई अब आपकी जो प्रोफाइल है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अब आपने अपना यूज़र नेम रखना है। अच्छा, यूज़र नेम में कोई भी पापा की परी या मामा का प्रिंस इस तरह का नहीं रखना। यूज़र नेम में आप अपने नाम को रखो ताकि आपकी एक शनाख्त हो।
मैंने इरम असलम लिखा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं आगे जो है कोई नंबर लिख दूंगी 1 2 3 और यस ये टिक आ गया, इसका मतलब कि हाँ ये यूज़र नेम मेरा है क्योंकि ये अवेलेबल है। तो यूज़र नेम भी आपका हो गया। अब आपको ईमेल पर जाके अपनी ईमेल आपने चेक करनी है जो दी है, उसमें इन्होंने आपको कंफर्मेशन ईमेल भेजी होगी। तो मैं अपनी ईमेल चेक करती हूँ और फिर यहाँ बॉक्सेस में जो उन्होंने मुझे नंबर वेरिफिकेशन कोड दिया है वो एंटर कर लेती हूँ। तो जी मैंने ईमेल से अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर किया और उसके बाद ये चेक करें कोड ठीक है या नहीं, चेक किया और उसके बाद ये आगे हैं कि भाई आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब वो पूछ रहे हैं तुमने फ्रीलांसिंग सर्विसेज बाय करनी है या सेल करनी है। तो देखें जी हम लोग तो हैं जी सेलर जो अपनी सर्विसेज को बेचेंगे, तो इसलिए सेलिंग फ्रीलांस सर्विसेज इसको आप चूज़ करोगे। बाइंग वाले को हटा दो, वहाँ टिक नहीं होना चाहिए और नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने पे अब ये है कि ये आपकी साइड हसल है या फिर आप सोलो फ्रीलांसर यानी अकेले काम कर रहे हो या एजेंसी के अंडर काम कर रहे हो या कोई एजेंसी ओनर। तो हम सोलो फ्रीलांसर के तौर पे काम करके इसको कर देंगे नेक्स्ट। और फिर वो कह रहे हैं कि अभी आपने शुरू किया है या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हो या ऑफलाइन फ्रीलांसिंग करते हो। तो हम बोथ को कर देंगे, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ताकि अगर कोई ऑफलाइन भी हमसे काम करवाना चाहे तो वो हमसे काम करवा सकता है। फिर आप जाओगे जी फिनिश पर। वो कह रहे हैं हो गया है आपका काम और अब आप अपनी प्रोफाइल शुरू करो। सेकंड फिर आपने अपनी गिग देनी है और थर्ड फिर आपने अपना काम शुरू कर देना है सेलिंग का। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल को फिल करेंगे, इसलिए कंप्लीट योर प्रोफाइल हमने कर दिया। तो फिर हम मेन पेज पे आ जाएंगे। बिकम अ सेलर पर हम लोगों ने प्रेस करना है और ये अब हमें ले आए हैं यहाँ पर और इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कंटिन्यू कर दो क्योंकि मैं आपको ये प्रोफाइल बनवा रही हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं। इसमें बस यही चीज़ें लिखी हैं कि आप कैसे प्रोफाइल बनाओगे। फिर ये कुछ चीज़ें हैं, इनको भी अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। फिर ये चीज़ें भी पढ़ के अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, वरना आप कंटिन्यू करो। अब आ जाते हो आप मेन पेज पे जिसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी शुरू करनी है। फुल नेम मैंने दे दिया, अपना फर्स्ट नेम दे दिया है और सेकंड नेम दे दिया है। तो उन्होंने बताया कि आपका जो नेम नज़र आएगा ना दुनिया को वो होगा इरम ए। तो फिर मैं आपको बता रही हूँ नाम कोई उल्टा सीधा आपने नहीं देना, सही नाम देना है। प्रोफाइल पिक्चर की बात आती है तो देखो प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल दिखाने के लिए हमेशा अपनी लगाओ। मैं क्योंकि आपको एज अ सैम्पल समझा रही हूँ तो मैं तो वैसे ही कोई भी प्रोफाइल पिक्चर उठा के लगा लूँगी, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आपने कभी भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को एम्प्टी नहीं छोड़ना। यहाँ पर मैं ब्लैक फ़ोटो को ही ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसको लगा दूँगी, लेकिन आपने कभी भी एम्प्टी नहीं छोड़ना और हमेशा अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। अगर आप निकाब करते हो तो बेशक निकाब के साथ लगा लो, लेकिन फ़ोटो आपकी ही होनी चाहिए। फिर हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन में आता है जी जो जिस काम की आपको एक्सपर्टी है ना, आपने वो लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि आई एम एन एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, और इसमें ये चीज़ आपने देखनी है कि इसके लिए आपको 150 वर्ड्स या उससे ज़्यादा लिखना है। तो आपको ये बहुत अच्छा मौका है आपको हर वो चीज़ लिखने का जिसमें आपको एक्सपीरियंस हासिल है। अगर आप जो है राइटर हो तो राइटिंग के हवाले से लिखो, किस किस किस्म की राइटिंग कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो किस किस किस्म की आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो। लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है, फ़ोटोशॉप आ जाता है। तो इसी तरह आपने लिखना है। मैं एक लाइन मैंने लिख लिया, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ ताकि टाइम बच जाए, लेकिन आपने 150 वर्ड्स या उससे ज़्यादा लिखना है। और अपना अगर आपको नहीं समझ आ रही तो किसी और का जाके आप देख लो या गूगल कर लो और फिर आप उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया, ये 150 वर्ड्स हो गया। अब लैंग्वेज की बारी आती है। तो लैंग्वेज में सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं जी जो हमारी जिस पे हम काम करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, हमेशा जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के बाद कभी भी बेसिक ना लिखना या कन्वर्सेशनल नहीं लिखना, या तो फ्लुएंट लिखना है या नेटिव लिखना है। तो ये हो गया। ऐड न्यू पे जाके आप अगर कोई और लैंग्वेजेस हैं उनको भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एक और लैंग्वेज ऐड कर लेती हूँ, उर्दू हमने ऐड कर ली और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर लेंगे कि जी ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है। उर्दू से मिलती जुलती एक और ज़ुबान है हिंदी। हिंदी में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आ सकता है क्योंकि इंडिया वाले भी काफ़ी ज़्यादा फाइवर पे काम करवाते हैं, तो वो भी आप लिख लो। और उसके बाद आपने चले जाना है जी नेक्स्ट स्टेप पे।
तो यहाँ पर आपने लिखना है योर ऑक्यूपेशन, जिसमें जिस चीज़ का आपने पीछे जिक्र किया है ना कि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, आपने उसी को लिखना है। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो तो आपने ग्राफिक एंड डिज़ाइन को चूज़ कर लिया, अगर आप राइटिंग में हो तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को चूज़ कर लिया, डाटा में हो तो डाटा को चूज़ कर लिया। तो जिस चीज़ को आप चूज़ करोगे ना, उसके बाद उसके हवाले से नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। उसके बाद आपने फ्रॉम पर जाना है कि कब से आपने काम शुरू किया। मैं डाल देती हूँ 2018 से, और कब तक आपने किया तो 2023 को वो अभी कंसीडर नहीं कर रहा, तो आपने 1 साल पीछे का डाल देना है, क्योंकि अभी करंटली 2023 चल रहा है तो वो उसको अभी नहीं लेगा। और फिर इसमें जो है ऊपर देखें दिया है 2 से 5 आप अपने स्किल्स जो है इसमें से चूज़ कर सकते हो। तो आप 2 कर लो, 5 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इस तरह से जो है तकरीबन जो है 4 से 5 स्किल्स को चूज़ कर लेती हूँ। और फिर नीचे हम आएंगे, फिर आपने स्किल्स डालने हैं। अब ऊपर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग डाल दिया, अब आपके जो ख़ास स्किल्स जो आपने ऊपर 2 to 5 चूज़ किए हैं उनको अब आप नीचे डाल दो। और उसके अलावा भी अगर मज़ीद कोई स्किल्स हैं जो कि ऊपर नहीं थे तो उनको भी आप नीचे डाल सकते हो। जैसे मैंने वेब डिज़ाइन डाल के आगे कर दिया एक्सपर्ट, फिर लोगो डिज़ाइन डाल के मैं इसको भी एक्सपर्ट कर दूंगी। एक्सपर्ट डालोगे तो ही लोग आपको कंसीडर करेंगे। अगर आप बेसिक कहते हो ना तो फिर लोगों ने कहना यार हम एक्सपर्ट को क्यों ना लें, बेसिक वाले को या जिसको बिल्कुल थोड़ा चुन्नू मुन्नू काम आता है उसको हम क्यों लें। फिर बारी आती है अपने एजुकेशन डालने की। तो एजुकेशन जो भी आपकी है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले आपने कंट्री डालना है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी डालनी है, फिर आपने अपनी डिग्री डालनी है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, एफए किया हुआ है, सेकेंडरी स्कूल किया हुआ है, हाई सेकेंडरी स्कूल है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी है, जो भी है आपने वो एंटर कर देना है। नेक्स्ट बारी आती है जी सर्टिफिकेशन की। किसी भी किस्म की अगर आपने सर्टिफिकेशन की हुई है तो आप वो इसमें डालोगे। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं की तो आप फिर इसमें इसको खाली भी छोड़ सकते हो। तो सर्टिफिकेशन में मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि आप किस तरह से एंटर करोगे तो मैं डाल देती हूँ कि जी मैंने डिप्लोमा किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, जो कि मैंने किया नहीं है लेकिन आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की है किसी भी किस्म की, छोटी मोटी भी, तो आप डाल सकते हो यहाँ पर। फिर कहाँ से आपने की है, क्या उसका नाम है और क्या साल है, ये आप डालोगे तो आपका ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर से बता रही हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो सर्टिफिकेशन वाला हिस्सा आप खाली रहने दोगे। ऐड को ज़रूर प्रेस करना है, अगर आप ऐड को प्रेस नहीं करोगे तो वो चीज़ ऐड नहीं होगी। फिर नीचे हम आ जाते हैं पर्सनल वेबसाइट। यहाँ पर जो मेरा ब्रांड पेज है, मेरा पर्सनल ब्रांड पेज स्किन केयर और ब्यूटी का, हेलो बेला बाय इरम, मैं वो डाल रही हूँ। लेकिन आप चाहो तो आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हो, टिकटॉक का लिंक दे सकते हो, फेसबुक का लिंक दे सकते हो, यानी कि जो भी आपका अपना कोई पेज है आप उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हो। और उसके बाद आपने प्रेस करना है जी कंटिन्यू। तो कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आप फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, जिसमें आपने 2 अकाउंट्स के ऑप्शन आपको दिए हैं। आपने लिंक करना है, या गूगल अकाउंट अपना लिंक कर सकते हो या फेसबुक अकाउंट अपना लिंक कर सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि जो भी अकाउंट लिंक करना है वो ऑलरेडी दूसरी विंडो में ओपन हो। तो मैंने फेसबुक ओपन किया हुआ था, उन्होंने मुझसे पूछ लिया है कि भाई आप इसके साथ फाइवर को एक्सेस देना चाहते हो, तो मैंने ओके किया। तो ये देखें फेसबुक के आगे वेरीफाइड लिखा हुआ है। फिर हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे और उसके बाद ये आगे आ गया, ईमेल ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। अब फ़ोन नंबर उन्होंने आपसे मांगा है, तो फ़ोन नंबर आपके कंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ तो यूनाइटेड किंगडम आ गया है, पाकिस्तान वालों के लिए पाकिस्तान आ जाएगा, इंडिया वालों के लिए इंडिया और बाकी कंट्रीज़ वालों के लिए बाकी कंट्री का। तो फिर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल। तो मुझे एसएमएस से ज़्यादा आसान लगता है तो इसलिए मैं वेरीफाई बाय एसएमएस कर लूँगी। और वेरीफाई बाय एसएमएस करने के बाद मुझे मेरे फ़ोन पर एक कोड आएगा और उस कोड को मैंने एंटर करना है। तो ये वो कोड आया था, मैंने इसको एंटर करके सबमिट कर दिया। इन्होंने कहा वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, तो ओके करेंगे। तो फिर अब आखिरी जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो है जी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कि आपने कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 3-4, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपको फ्यूचर में भी याद रहे। तो मैं इसमें से पहला वाला चूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं जो मेरा एलिमेंट्री स्कूल था वही मैं इसका आंसर दे देती हूँ। सही आंसर लिखें ताकि आपको याद रहे। तो अब आ गया जी वेरिफिकेशन कंप्लीट, फ़ोन नंबर भी आपका वेरीफाई हो गया, ईमेल भी वेरीफाई हो गई। अब फिनिश पे प्रेस करें और ये ले जी आपकी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। और अब आप अपने जिस चीज़ में भी आप एक्सपर्ट हो आप वो डालोगे।
ये देखें पहला गिग टाइटल, तो इसमें जो भी चीज़ आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आप वो डालोगे। फिर आप कैटेगरी चूज़ करोगे, सर्च टैग्स वगैरह डालोगे, सारी डिटेल्स दोगे और आप इसको पब्लिश कर दोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी डिटेल्ड चीज़ें हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, अगर आप खुद से करना चाहते हो आप खुद से भी कर सकते हो। प्रोफाइल बनाना मैंने आपको बताना था। फाइवर बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत इस पे काम होता है, इसलिए इस पे अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाओ। फ्यूचर में मैं बहुत से काम आपको इसके हवाले से बताने वाली हूँ। तो देखा आपने कितना आसान था फाइवर पर अकाउंट बनाना, वो चीज़ जिसके लिए कोर्स के नाम पर आपसे पता नहीं कितने पैसे ठगते होंगे ये लोग। तो आपने कितनी आसानी से बना लिया। अब आगे गिग्स कैसे बनानी है, कैसे आपने जो है अप्लाई करना है, और इतना ज़्यादा इसमें काम हो रहा है, इतना ज़्यादा काम हो रहा है। मैं टाइम टू टाइम आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताती रहूँगी जो कि आप फाइवर पर ही कर पाओगे। तो इसलिए आप फाइवर का अकाउंट बना के रख लो। तो यहाँ पर ख़त्म होती है आज की वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।